अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस पे जो सेल्स टैक्स में एडमिसिबल होंगी और सेल्स टैक्स में ही इनएडमिसिबल होंगी। यानी आपने कोई चीज़ें परचेज की हैं, गुड्स बाय की हैं, आपने उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी है। यानी क्रॉस पे ऑर्डर होना चाहिए या बैंकिंग का कोई क्रॉस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या इसी तरह से आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है तो ये भी डीम की जाएगी कि ये आपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ही पेमेंट किया है अपने सप्लायर को। लेकिन ये अमाउंट जो है वो इन एग्रीगेट एक सप्लायर की अगर 50,000 को क्रॉस कर गई तो इस सूरत में ये डेफिनेटली नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। और अगर आपने कैश में की, यानी आपको लॉ ने ये इजाजत दे दी कि अगर 50,000 रुपये से कम है एक सप्लायर की अमाउंट तो आप उसको कैश में कर सकते हैं। अदरवाइज कंपल्सरली ये बात कर दी गई कि आपने ये ट्रांजैक्शन जो करनी है गुड्स के अगेंस्ट सप्लायर को तो वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगी। और अगर किसी टैक्स गुजार ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने इस तरह से ना किया तो जो उसको इनपुट मिलेगा वो इनपुट कानून की नज़र में डिसअलाउड हो जाएगा, इनएडमिसिबल होगा। यानी कल को अगर ऑर्डर में बात आ गई या आपको किसी नोटिस के थ्रू ये कन्फर्म कर दिया गया या आपकी बैंक स्टेटमेंट पकड़ के ये देखा गया और सप्लायर की और बायर दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स को अगर देखा गया तो उसमें अगर ये ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट ना हुई तो उस सूरत में बायर का इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी सीधी सी बात ये है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है गुड्स के अगेंस्ट अगर वो 50,000 से प्लस है तो उस सूरत में बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी पड़ेगी। और यहां पर दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटीज की पेमेंट करनी है तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, उसमें कैश अलाउड है, वो एडमिसिबल है। और इसी तरह से अगर बायर और सप्लायर्स की कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, यानी क्रेडिट पे लिया होगा माल या कोई डेबिट क्रेडिट नोट की बात होगी, एडजस्टमेंट्स की बात होगी, तो उस सूरत में उसको कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी एडजस्टमेंट के अगेंस्ट, फिर वो इनपुट जो है अलाउ होगा। और इसी तरह से अगर एक पर्सन ने माल लिया है, गुड्स लिए हैं, क्रेडिट पे लिए हैं, तो उस सूरत में उसको ये फैसिलिटी है कि वो 180 डेज में उसकी पेमेंट कर सकता है, लेकिन पेमेंट नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। यानी इसमें असल बात यह है कि आपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए आपने जो भी सप्लायर ने माल दिया है बायर को, अब बायर ने जो पेमेंट करनी है वो अपने बैंक अकाउंट से, यानी जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उसका, बायर का, और जो सप्लायर होगा ये दोनों के बिजनेस बैंक अकाउंट होने चाहिए। उनमें ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि बायर ने ये गुड्स बाय की हैं, सप्लायर ने ये गुड्स सेल की हैं, उनके अगेंस्ट जो इनवाइस जारी हुई है वो अमाउंट उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस सूरत में दोनों का इनपुट जो है वो जस्टिफाइड होगा, एडमिसिबल होगा। अदरवाइज इसके कॉन्ट्रैरी बात की जाएगी, काम किया जाएगा तो फिर इनएडमिसिबल हो जाएगा, यानी आउटपुट खुद से जमा करवाना पड़ जाएगा तो ज्यादा टैक्स हो जाएगा। और इसी तरह से 180 डेज की बात की गई है, यानी अगर आपने को माल क्रेडिट पे लिया है बायर ने, उसकी पेमेंट वो 180 डेज में कर सकता है और वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर एक सप्लायर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, उसको ये माल सेल आउट किया है, अगर एक टैक्स पीरियड में वो 10 मिलियन को क्रॉस कर गया है और इन एग्रीगेट 100 मिलियन को, यानी 10 करोड़ रुपया एक साल में अनरजिस्टर्ड को माल दे गया, तो उस सूरत में सप्लायर का अपना जो इनपुट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये यहां पर बड़ी अहम बात है कि अगर उसने एक टैक्स पीरियड में 10 मिलियन और पूरे साल में इन एग्रीगेट 100 मिलियन का माल एक अनरजिस्टर्ड को दे दिया तो उस सूरत में बायर का नहीं, वो तो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, जो सप्लायर होगा उसका अपना जो इनपुट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ये बात यहां पर अप्लाई नहीं करेगी अगर सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, लोकल बॉडीज को देता है,
फेडरल गवर्नमेंट को देता है या फॉरेन मिशन डिप्लोमेट्स को देता है, तो उस सूरत में या जो एफपीआर ने, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिविलेज्ड पर्सन दे दिए या कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके अगेंस्ट कह दिया गया है कि भाई सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड को दे सकता है, तो वहां पर वो दे सकता है, फिर उसका इनपुट डिसअलाउ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको यह बता दिया कि जो भी बायर और सप्लायर ने ट्रांजैक्शन करनी है वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। इसमें एग्जेम्पशन सिर्फ 50,000 की हद तक रखी गई है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।